हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित रांची वाला। तो नए साल 2023 में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज नए साल के अवसर पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और यूजफुल ट्रिक लेके आया हूं। आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस ट्रिक जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, आप लोग जानने के लिए तो उत्सुक हो गए कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बस आगे बढ़ने ही वाला हूँ। तो मैं जो हूँ आपको बता दूँ कि ये जो आपका ट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट जितने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री में अटक जाते हैं। भाई मैथ्स है, सारे चैप्टर्स चलो रियल नंबर देख लेंगे, पॉलिनोमियल देख लेंगे, सर्कल देख लेंगे, हो ही जाएगा, ट्रायंगल हो ही जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्या? ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं और स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स का कोई सबसे इजी चैप्टर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। बस चंद फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। लेकिन उसमें भी विद्यार्थियों को जो है परेशानी है कि फॉर्मूले तो हैं लेकिन पल्ले नहीं पड़ते, बनते ही नहीं है, याद कैसे होंगे? जब फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आज आप लोगों की सारी परेशानी को दूर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का मैं बता दूं, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उससे आपका 50% परेशानी दूर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रिक का, है ना। तो ये जो ट्रिक है ट्रिगोनोमेट्री के लिए है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं in class 10 we generally use the value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, right। तो हमारा ट्रिक का शुरुआत हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या करना है। तो 0 से 90 डिग्री तक मैंने पार्टिकुलर एंगल को लिख दिया है। अब सबके पीछे हम 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, एंगल के नीचे उस काउंटिंग लिख दिया है 0 to 4। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सभी को 4 से डिवाइड कर दूंगा। सभी को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिएगा क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला स्टेप है, सभी में मैं रूट चढ़ाऊंगा, ठीक है। चल भाई ले ले रूट, तू भी रूट ले ले। सभी को मैं क्या दे दे रहा हूँ, रूट चढ़ा दे रहा हूँ सब पे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा है। अब जो है हम देखेंगे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ कॉस थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान क्या होगा, है ना। आइए दोस्तों, तो चलिए आप हमको सबसे पहले बताइए कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर जीरो किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो वैल्यू क्या मिलने वाला है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? क्या? यस ऑब्वियस 0 होगा। तो 0 का रूट 0। अब बताओ मेरे को, हम 1 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई? देखिए पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे नंबर सिस्टम में सबसे मजेदार जो नंबर है वो 0 और 1 ही है ना। तो 1 का रूट निकालेंगे तो सही 1 मिलेगा, है ना, और 4 का रूट निकालते हैं तो 2 मिलेगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया? 0। साइन
30 का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। चलिए अब sin 45 का देखिए क्या हो जाएगा, इसको अंदर ही अंदर काट दो, 2 × 2 2 2 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो रूट से निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 जो है वहीं अटक जाएगा, बोलेगा मैं नहीं निकल पाऊंगा, मेरे पास उतनी पावर नहीं है ना। अब इसमें देखेंगे sin 60 के लिए तो 3 भी बोलेगा सेम चीज कि मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं इसको इससे बाहर आ जाऊं, तो 4 बोलेगा मैं आ सकता हूँ, तो √3/2 बन जाएगा। अंदर अगर हम लोग 4 को काट दें तो अंदर 1 बच जाएगा, और 1 होता मैं तो क्या, मैं तो पावरफुल मैन हूँ, मैं कभी भी किसी से भी बाहर आ सकता हूँ। तो sin 0 डिग्री का मान हमारा 0 हो गया, sin 30 का मान 1/2 हो गया, sin 45 का मान 1/√2 हो गया, sin 60 का मान √3/2 हो गया, sin 90 का मान क्या हो गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान था। अब मैं आपको cos के केस में समझाऊं तो cos में क्या है, cos जो हमारा है sin का एकदम विपरीत है, sin ईस्ट चलना चाहता है तो cos वेस्ट जाना चाहता है, दोनों में बनती नहीं है ना। तो चलिए इसी से हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो है cos जो है आपका एकदम उल्टा ही चलना चाहता है, बोलता है sin का जो 0 का वैल्यू है वो हम sin cos का 90 से शुरू करेंगे, और cos का जो 90 का वैल्यू है वो हम 0 से शुरू करेंगे। तो sin का 90 का वैल्यू क्या है 1, तो cos 0 में sin का 90 का वैल्यू जाएगा, 60 में क्या है √3/2, तो √3/2 जाएगा यहाँ। उसके बाद आपका sin 45 में क्या है तो 1/√2। यहाँ मजेदार वाली बात ये है कि sin और cos दोनों 45 का वैल्यू मैच करेगा 1/2। फिर आगे बढ़िए तो sin 30 का वैल्यू 60 में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/2। sin 0 का वैल्यू cos 90 में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। यहाँ तक कोई परेशानी, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए तो sin और cos का बस हम लोगों को निकालना था, 10 तो चुटकियों में निकल जाएगा, और उसके बाद तो और भी आसान होने वाला है, अब बस देखते जाइए। sin 0 का वैल्यू 0 डिग्री, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। अब tan के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए tan थीटा बराबर जो है एक फॉर्मूला होता है आपका sin थीटा बाय cos थीटा। इसका मतलब ये है कि sin का जो वैल्यू है और cos का वैल्यू है आपस में दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin बाय cos कर देंगे, तो हम लोग को किसका वैल्यू निकलेगा tan थीटा का। तो चलिए tan थीटा के लिए हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा के लिए यही तो एडजस्ट करना होगा क्या, tan थीटा में आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। तो tan थीटा में हम देखेंगे sin बाय cos करके, तो sin देखिए 0/1 किसी भी नंबर को, अभी मैंने बताया कि अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या देने वाला है 0 ही देने वाला है ना। अब यहाँ देखिए 1/2 √3/2, 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1/√3। कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ भाई √2 से √2 कट जाएगा, मजेदार है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या कटने वाला है, अच्छा यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो काट दो, काटने में तो हमें मजा आता है। अब देखिए केस क्या आ गया, अभी तक हम लोग 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी केस आ गया है कि भाई 0 डिनोमिनेटर में रहने वाला है, ये किसी को डिवाइड करने जा रहा है, तो डिवाइड क्या करेगा जब इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें इंफिनिटी देगा, राइट, क्या देगा इंफिनिटी। तो इस तरह से हम लोग साइन का वैल्यू पता कर लिए, cos थीटा का वैल्यू पता कर लिए और tan थीटा का वैल्यू पता कर लिए। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बता दो जल्दी से, cosec थीटा, है ना।
cos थीटा का रेसिप्रोकल बता दो तो sec थीटा, सब लोगों ने पढ़ा है राइट। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल बता दो तो cot थीटा होता है क्या। तो बस कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल मतलब क्या है भाई, जो है ना उसको उलट दो, सर नीचे सिर ऊपर, बस वही करने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर ये आप क्या क्या कर रहे हो। साइन का उल्टा तो कॉसेक जानते हैं, कॉस का उल्टा तो सेक जानते हैं, टेन का भी उल्टा जानते हैं, कॉट होता है, लेकिन इसका वैल्यू से क्या मतलब है, अब आप क्या करने वाले हो। तो बस कुछ नहीं करने वाला है, जो जो वैल्यू में हम लोगों ने निकाला है साइन कॉस टेन का, सबका सिर ऊपर कर देंगे, पैर ऊपर कर देंगे, सिर नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप बता दो, आप मेरे को बताओ साइन जीरो का मान कितना है। साइन का उल्टा पहले देख लो आप, साइन का उल्टा मैंने क्या बताया, कॉसेक होता है। तो चलो भाई मैं कॉसेक के लिए लिखने जा रहा हूँ राइट, किसके लिए लिखने जा रहा हूँ, कॉसेक के लिए। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक, यहाँ 0 का लिखूंगा, यहाँ 30 का लिखूंगा, यहाँ 45 का लिखूंगा, 60 का लिखूंगा और 90 का लिखूंगा राइट। चलिए तो कहां से लिखूंगा, यहां से लिखूंगा भाई साइन थीटा से। देखो साइन 0 का मान 0 है, 0 बाई इसको 1 लिख सकते हैं। अब इसका जो है पैर ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो, तो क्या बन जाएगा 0 बाई 1, 1 बाई 0। अब मैं आपको अभी बताया कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, अगर रह जाएगा तो क्या होगा, तो फिर होगा ना इंफिनिटी हो जाएगा। तो साइन 0 कॉसेक 0 का मान क्या हो गया, इंफिनिटी। अब चलो कॉसेक 30 का निकालने के लिए साइन 30 पे चलते हैं। तो साइन 30 में कितना आया भाई मेरा, तो साइन 30 में 1/2 आया था, और 1/2 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। अब cosec 45 का क्या हो जाएगा, तो sin 45 भी चलो, sin 45 का 1/√2 था। अब इसको भी समझ गए क्या करना है, पैर ऊपर और सर नीचे, तो क्या बन जाएगा √2, 1/√2 क्या बन जाएगा √2। अब चलो हम लोग cosec 60 निकालने के लिए किस पे देखेंगे, sin 60। sin 60 क्या है √3/2, पता है ना क्या करने वाले हैं, हाँ क्या बन जाएगा 2/√3। वैसे तो आप लोग समझदार हो, तुरंत पकड़ लेते हो। चलिए अब cosec 90 का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin 90 का देखेंगे। तो sin 90 का वैल्यू क्या है भाई 1, ये तो 1 हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। 1 ऐसा नंबर है जो आपका सारा कैलकुलेशन इजी कर देता है। 1/1 करो या 1 रखो, बात तो बराबर है ना। तो इसको कितना भी उलट लो, पैर सर पैर ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं 1 का 1 ही रहूंगा। इसका कहना ये है, मेरे पे कोई जादू नहीं चलने वाला है तुम्हारा। चलिए साइन का उल्टा कॉसेक तो हम लोगों ने देख लिया, अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। सेक का ये अब तो सेक थीटा में चलिए सेक 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 0 पे जाएंगे। तो cos 0 का मान कितना है 1, वाह 1 से जो है हमें तो बहुत प्रेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, उल्टा कर दो सीधा कर दो वही रहने वाला है। सेक 30 का निकालने के लिए cos 30 पे नजर डालो, cos 30 अपना √3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। वाह ये भी आपने बहुत कमाल का चीज बताया सर, ये मेरे को बहुत हेल्प करने वाला है। अब देख लो sec 45 को निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 45 पे जाएंगे, cos 45 1/√2 है, तो ये क्या बन जाएगा, अरे आप तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अब हम लोग खुद लिख लेंगे। चलिए cosec 60 को निकालने के लिए cos 60 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब बच गया 90 डिग्री राइट, cosec 90 निकालना है, तो चलो cos 90 क्या है यहाँ पे अपना 0 है क्या, तो 0/0 जिसको 0/1 लिख सकते हैं ना। अब इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 नीचे तो 0 नहीं आ सकता है, आएगा तो वैल्यू क्या देगा, ओके इंफिनाइट देगा। समझ में आ रहा है, समझ के साथ साथ मजा भी आना चाहिए, और मेरे को लगता है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। कॉसेक कभी हो गया, सेक कभी हो गया, और लास्ट कौन बच गया कॉट, हम लोग जानते हैं सही फंक्शन है।
तो कॉट के लिए चलिए देखते हैं भाई कॉट थीटा में क्या क्या आने वाला है। तो कॉट निकालने के लिए हम लोग नजर डालेंगे क्या, कॉट जीरो निकालने के लिए टेन जीरो को देखो, टेन जीरो की वैल्यू क्या है 0 बाय 1 करेंगे 1 बाय 0 हो जाएगा। तो ये इनफिनिटी तो यहाँ था वही इनफिनिटी यहाँ भी आएगा। उसके बाद हम लोग 30 पे मूव करेंगे, कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा, तो टेन 30 कह रहा है, मैं तो रूट 1 बाय रूट 3 हूँ, तो बोलेंगे तो तू उलट जा ना, तो रूट 3 बन जाए। फिर बोलेगा cos 45 को देखने के लिए मैं तो 1 हूँ, tan 45 क्या है 1 है, तो बोलेंगे वाह